नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन की पॉलिसी बनी उसके बारे में ये टॉपिक है और इसको शॉर्ट में हम NPE भी कहते हैं। N फॉर नेशनल, P फॉर पॉलिसी और E फॉर एजुकेशन। फॉर्मर PM लेट श्री राजीव गांधी द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो NEP 86 भी बोलते हैं इसको हम। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, उन्होंने नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पे बनाई थी 1986 में। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंटेन 12 पार्ट्स एंड 157 पैराग्राफ्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें 12 पार्ट थे और 157 पैराग्राफ थे जो कि एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट को दर्शाते थे। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE इज़ ए पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन अमंग इंडियाज़ पीपल। ये क्यों बनाई गई थी? जिससे जो भारत के लोग हैं उनमें एजुकेशन के प्रमोट हो, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ हो। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या थे NPE 1986 के? पहला था प्रिपरेशन टू फेस द 21st सेंचुरी, जो 21वीं सेंचुरी आने वाली थी उसको फेस करने की तैयारी। दूसरा था ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन, हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिले। तीसरा बेस्ड ऑन नेशनल सर्कुलर फ्रेम हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस फ्रीडम मूवमेंट कॉमन कल्चरल हेरिटेज। तो इससे एक नेशनल जो फ्रेम बने जिसमें कि क्या हो, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट ये जाने कि क्या हिस्ट्री की इंडिया की हिस्ट्री रही है, कैसा फ्रीडम मूवमेंट रहा था यहाँ का, कैसा कल्चरल हेरिटेज है, इन सब के बारे में जानकारी मिले। देन टू मोटिवेट द यंगर जनरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इससे यंगर जनरेशन को मोटिवेट किया गया जिससे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में वो आपस में मदद कर सकें। देन टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कैसे डिस्कवरी हुई इंडिया की ये समझ सकें। देन टू एस्टैब्लिश नेटवर्क अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू पूल देयर रिसोर्सेज, और इस तरह से एक एस्टैब्लिश किया गया है इसमें नेटवर्क जिसमें कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं कंट्री के वो आपस में जुड़ें एक दूसरे से और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एक पूल बने, उनके बारे में सबको पता हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू द एजुकेशन, और इससे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि एजुकेशन कंटिन्यू चलती रहे। टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड टू स्टडी, जो स्टडी है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो और स्टैंडर्ड मेंटेन हो। देन टू इंटीग्रेट फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी, और इसके द्वारा जो फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप्ड हैं वो जनरल कम्युनिटी से इंटीग्रेट हो सकें। देन आता है रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये बनी थी NEP 1992 में। रिवाइज किया गया था नेशनल पॉलिसी को एजुकेशन पे। अर्जुन सिंह वॉज द HRD मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम, यहाँ पे थे HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह। इम्प्लीमेंटेशन वाज रिव्यूड बाय द 2 कमिटीज़ नेमली द रामामूर्ति कमेटी एंड द जनार्दन कमेटी। इन्होंने जो भी इम्प्लीमेंटेशन था उसको रिव्यू किया 2 कमेटी ने, एक तो रामामूर्ति कमेटी 1990 और एक जनार्दन कमेटी 1991-1992। तो ये है रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया गया है यहाँ पर। एजुकेशन फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन पे फोकस किया गया। स्कॉलरशिप, टेक्स्ट बुक, मिड डे मील प्रोग्राम, यूनिफॉर्म्स मे बी गिवन टू देम। देन एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो हैं अल्पसंख्यक, उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया गया यहाँ पे। एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप पर ध्यान दिया गया। एडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 मई 1988, 1988 को, ये 5 मई 1988 को नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE ICDS एंड बालवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल, इन सब फोकस किया गया।
Then elementary education, MLL is given top priority, and free and compulsory education to all children below 14 year before the beginning of the 21st century. 14 साल से जो छोटे बच्चे थे उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिले. देन सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस, वोकेशनल एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, ओपन स्टडीज़, रूरल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस खोले गए. टेक्निकल मैन पावर एंड एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया. अगला है स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ. NYKS, NSS, भारत स्काउट गाइड्स, NCC एंड नेशनल वॉलंटरी स्कीम्स इसमें चलाई गई, जिसमें कि स्पोर्ट को, फिजिकल एजुकेशन को और यूथ को ध्यान में रखा गया. देन इवेल्यूएशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन परफॉर्म्स, इन पे भी ध्यान दिया गया. तो ये थे रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड. तो आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर पढ़ा. यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.